दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया। आईपैक पर ईडी की छापेमारी को लेकर टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर हल्ला बोला और इस मामले पर टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और कीर्ति आजाद ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये अमित शाह जी का ऑफिस है। कल ईडी को भेजे थे, इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते हैं। पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते, इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन जीतेंगे नहीं। जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। तो देखिए किस तरह से सत्ताधारी दल बीजेपी पर निशाना साधते हुए टीएमसी के सांसद नजर आ रहे हैं और देखिए पूरी तरह से हमलावर इस पर टीएमसी नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर देखिए किस तरह से वहां पर टीएमसी सांसदों को डिटेन भी किया गया। तो पश्चिम बंगाल में हम बीते कल हमने ईडी की जो कार्रवाई देखी थी आईपैक के दफ्तर में प्रतीक जैन के घर पर, उसके बाद जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची तो और सियासी ड्रामा हाई होता हुआ नजर आया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, हमने वो तस्वीरें देखी गृह मंत्रालय के बाहर किस तरह से सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और पश्चिम बंगाल में लगातार प्रदर्शन का दौर देखा भी जा रहा है टीएमसी नेताओं की तरफ से। तो हाई वोल्टेज ड्रामा ईडी की इस कार्रवाई के बाद इस वक्त पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक जारी है। इस वक्त इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने जो कार्रवाई की पश्चिम बंगाल में, उसके बाद किस तरीके से टीएमसी जो सांसद हैं वो इसके विरोध में अभी गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनके कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए थे और टीएमसी के 8 सांसद जो हैं उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि जिस तरह से वो वहां पहुंचे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाथों में उन्होंने तख्तियां ली हुई थी और लगातार नारेबाजी कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद ईडी ने जो ईडी की कार्रवाई को लेकर जो विरोध अपना दर्ज करा रहे थे, जिसके बाद ही उनको वहां से पुलिस ने वहां से ले गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी बात यह कि महुआ मोइत्रा और इसके अलावा डेरेक ओब्रायन समेत तो 8 ऐसे सांसद हैं जिन्हें पकड़ा गया है। और बड़ी बात यह है कि कई तरह के आरोप जो है उन्होंने लगाया है कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और ईडी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी गैर लोकतांत्रिक है। और अगर चुनाव जीतना है तो पश्चिम बंगाल में आकर आप चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से जीतिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। तमाम सांसद जिस तरह से, लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो देखिए यहाँ से पूरे लोग, जितने भी लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे सांसद, सभी को यहाँ से हटा लिया गया है, उन सभी को थाने ले जाया गया है और फिलहाल अभी स्थिति यहाँ बिल्कुल सामान्य है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो ईडी कार्रवाई अपनी कर रही है और जो आरोप लगे हैं ममता बनर्जी सरकार पर, और उसमें देखना होगा कि अब जब ईडी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देखिए आईपैक के ऑफिस में ईडी की जब जिस तरह से कार्रवाई हुई उसमें जो तमाम चीजें ईडी लेकर गई है, लैपटॉप की बात करें या और तमाम जो दस्तावेज देकर गई है, और ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि इसमें हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची और रणनीतिक दस्तावेज जो है शामिल है और ये सब जब्त कर ले गई है ईडी, ताकि अमित शाह जो है वो केंद्रीय। यहाँ पर हमने वो तस्वीरें भी बीते कल देखी थी, ममता बनर्जी खुद इस ईडी की कार्रवाई के दौरान पहुंच गई थी आईपैक के दफ्तर प्रतीक जैन के घर पर और वो बाकायदा दस्तावेज वहां से ले गई थी। एक हरे कलर की फाइल थी और कुछ हार्ड डिस्क भी थी जिसका वो जिक्र करती हुई नजर आई थी। उसके बाद उन्होंने निशाना भी साधा था यहाँ पर गृह मंत्री पर भी, प्रधानमंत्री पर भी और ईडी की कार्रवाई पर भी। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे पश्चिम बंगाल से क्या अपडेट आ रही है इस वक्त। जो है वो अभी आगे की जांच कर रही है और जो है ईडी और सीबीआई की टीम जो है लगातार इसको लेकर, देखिए जो सरकार के जो आरोप लगाया जा रहा है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कि ये जो है राजनीतिक पूरी तरीके से षड्यंत्र किया गया है, एक साजिश के तहत सरकार को वहां बदनाम करने के लिए या किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन देखिए ईडी अपना काम करे, क्योंकि देखिए ईडी जो है वो सबूत इकट्ठा करने के लिए है, जो है तमाम जो दस्तावेज है वो लेकर गई है और उसमें तमाम जो तथ्य है, तमाम जो चीजें हैं, जो आरोप लगा है उसमें घोटाले का, उस सारे मामले को लेकर जब जांच चलेगी और उसके बाद ही तमाम चीजें आगे चलकर जो है निकलकर सामने आएंगी। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कई ऐसे अहम सबूत जो है वो उसमें इकट्ठा है
और जिसके आधार पर ही ईडी आगे की जांच करेगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है सबूत को जुटाना और फिर उसके बाद उन सबूतों के साथ जब वो आगे की बिल्कुल जांच में हिमांशु, निकल देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे जो हार्ड डिस्क है वो लेके गई थी ममता बनर्जी, और क्या कुछ ईडी के हाथ लगा होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा और उसके आधार पर ईडी क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल जानकारियों के लिए हिमांशु आपका बहुत शुक्रिया।